हेलो दोस्तों, आज हम हैड का प्रयोग देखेंगे। हैड का प्रयोग भूतकाल में किया जाता है। इसका मतलब होता है पास, था, थी, थे। हैड का प्रयोग हम सभी कर्ता के साथ उपयोग कर सकते हैं, जैसे आई यानी मेरा, वी यानी हमारे, यू यानी तुम्हारे, दे यानी उनके, ही, सी और नेम के साथ भी हम इसका प्रयोग आसानी से कर सकते हैं। हैड के प्रयोग में सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, मतलब कर्ता। इसके बाद हैड जो मॉडल वर्ब है, या इसे हम सहायक क्रिया भी बोल सकते हैं। और इसके बाद हम नाउन का उपयोग करते हैं। तो आप बहुत ही सरलता से हैड के सारे वाक्य बना सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम लेते हैं आई हैड, तो मेरे पास था। आई हैड ए पेन, मेरे पास पेन था। यू कहें वी हैड, हमारे पास था। वी हैड ए पेन, हमारे पास पेन था। यू हैड, तुम्हारे पास था। यू हैड ए पेन, तुम्हारे पास एक पेन था। दे हैड, उनके पास था। दे हैड ए पेन, उनके पास पेन था। तो इस तरीके से हम हैड के सारे वाक्यों को बना सकते हैं। हमने अपने इस लेख में हैड के बहुत सारे उपयोगों को बताया है। आप एक बार इसका अध्ययन करें। इसका अध्ययन करने से आपको हैड के सारे वाक्य बनाना आसानी से आ जाएगा। जैसे कि हम देखते हैं, मेरे पास पुस्तक है, मेरे पास पेन है, मेरे पास टेबल थी, मेरे पास बेड था। आपको ये ध्यान रखना है कि वाक्य के अंदर में था, थी, थे आना चाहिए। और ये आप जब भी वाक्य को बनाएं, आप यूँ रखें कि मेरे पास था, मेरे पास थी, हमारे पास था। मतलब कि कहने का मतलब ये है आपके पास था। हैड का उपयोग तभी वाक्यों के साथ किया जा सकता है। तो इसमें हमने छोटे छोटे वाक्यों को लिया है, जिससे कि आप आसानी से बना सकें। और फिर आप जब एक बार छोटे वाक्यों को बनाना सीख जाएंगे, तो आप फिर उससे लेकर और बड़े वाक्यों को आसानी से बना सकते हैं। इस तरीके से अगर छोटे छोटे वाक्य बनाएंगे तो हम अंग्रेजी बोलना और लिखना आसानी से सीख जाएंगे। आप सिर्फ बच्चों को इतना बताएं कि सब्जेक्ट के साथ हैड का प्रयोग किया जाता है, और हैड के बाद आप नाउन लगाएं। नाउन का मतलब कोई व्यक्ति हो सकता है, कोई वस्तु हो सकती है, कोई स्थान हो सकता है, भाव हो सकता है। आप इनका उपयोग हैड के साथ करें, वाक्य बहुत ही सरलता से बन जाएंगे। और नियमित रूप से आप उनसे बोलें कि आई हैड ए पेन, मेरे पास पेन था। आई हैड ए बुक, मेरे पास पुस्तक थी। आई हैड ए टेबल, मेरे पास टेबल थी। तो इस तरीके से अगर आप उनको बताएंगे तो वे आराम से सेंटेंस बनाना सीख जाएंगे। और इस लेख में हमने बहुत सारे सेंटेंस दे रखे हैं, जिससे कि अगर आप उनको बताएंगे तो वो आसानी से बनाना सीख जाएंगे। और इसके बाद हम अगले लेख में हैड के और नए उपयोग को देखेंगे।